झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? करीब 70 वर्ष के हो चले रघुवर दास के लिए कौन सी सियासी संभावनाएं हैं? हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले रघुवर दास के लिए झारखंड या राष्ट्रीय राजनीति में क्या विकल्प बचे हैं? रघुवर दास झारखंड बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलेगा? क्या रघुवर दास झारखंड में बीजेपी विधायक दल का नेता हो सकते हैं? रघुवर दास पार्टी के उपाध्यक्ष होंगे क्या? लेकिन इस पद पर तो वह रह चुके हैं। क्या वह पार्टी के महासचिव हो सकते हैं? रघुवर दास झारखंड में वापसी के साथ ही कह चुके हैं कि यहां विधानसभा चुनाव में भाजपा अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हार गई। अब बड़ा सवाल यह है कि रघुवर दास के इस बयान से बाबूलाल मरांडी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, करमवीर सिंह और अर्जुन मुंडा सरीखे बड़े नेता कितने सहज महसूस करते हैं? दरअसल मुश्किलें इसलिए भी हैं क्योंकि रघुवर दास की वापसी से झारखंड भाजपा में शक्ति के 3 केंद्र बिंदु बन गए। पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा और तीसरा रघुवर दास। इस बीच यह भी सवाल है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद उम्र को पद का पैमाना बना चुकी भाजपा में रघुवर दास के लिए कितनी और क्या जगह बच जाती है? इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। रघुवर दास 10 जनवरी को दोबारा भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर फैसला होगा। यह तो तय है कि झारखंड में भाजपा संगठन में आमूलचूल परिवर्तन होने वाले हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नए सिरे से होनी, बूथ से लेकर मंडल स्तर तक बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। सुना है कि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा में 45 से 60 वर्ष तक आयु वर्ग के कार्यकर्ताओं को ही जिलाध्यक्ष का पद सौंपा जाएगा। तो बड़ा सवाल है कि करीब 70 वर्ष के होने चले रघुवर दास को कौन सा पद मिलेगा? भाजपा ने पहले ही नियम बना रखा है कि 75 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को सक्रिय राजनीति में बड़ा पद नहीं मिलेगा। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सरीखे नेताओं को इसी नियम के तहत मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बना दिया गया था। इसके अलावा भी कई बातें हैं जिस पर चर्चा बेहद जरूरी है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रघुवर दास के सियासी भविष्य को लेकर 2 तरह के विचार चल रहे हैं। पहला जो रघुवर दास के खिलाफ है, तो दूसरा जो उनके हक में है। पहले हम हक की बात करते हैं। रघुवर दास का खेमा यह दावा कर रहा है कि रघुवर दास जल्द ही भाजपा की प्राथमिक सदस्यता लेंगे। इसके बाद उनको संगठन में उपाध्यक्ष या महासचिव का पद सौंपा जाएगा। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बड़ा पद मिलने के बाद रघुवर दास को झारखंड का पूरा कंट्रोल सौंपा जाएगा। इसके पीछे तर्क यही है कि रघुवर दास गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। कभी जब अमित शाह के सितारे गर्दिश में थे तो रघुवर दास ने उनकी बड़ी मदद की थी और अब अमित शाह के लिए यह पे बैक का समय है। तो इस तर्क के आधार पर रघुवर दास को झारखंड का कंट्रोल दिया जाएगा। रघुवर दास अपने पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बनवाएंगे और नेता प्रतिपक्ष भी। तब सारे फैसले भी रघुवर दास के स्टाम्प पर ही किए जाएंगे। इस खेमे का यह दावा है कि रघुवर दास के आने से भाजपा संगठन को मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ता और पदाधिकारी अनुशासित होंगे। आने वाले 5 वर्षों में भाजपा सत्ता में वापसी के काबिल होगी। कहा जा रहा है कि रघुवर दास ने अपने व्यक्तिगत कारणों से, अपने व्यक्तिगत इच्छा से राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया और सक्रिय राजनीति में वापस लौटे। वहीं दूसरे खेमे का दावा ठीक इससे उलट है। विरोधी खेमा तो और भी चौंकाने वाला दावा करता है। इनका दावा है कि रघुवर दास का मन राज्यपाल की कुर्सी पर कभी लगा ही नहीं। वह राजभवन में सीमित नहीं होना चाहते थे, वह सक्रिय राजनीति में लौटने के इच्छुक थे। दावा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले अक्टूबर 2024 में ही रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने तब इस पर कुछ भी नहीं कहा। उनका शपथ अनुरोध या यूं कहें कि उनका इस्तीफा राष्ट्रपति कार्यालय में पड़ा रहा। रघुवर दास तुरंत झारखंड लौटना चाहते थे। दावा है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। तब आनन फानन में झारखंड के सह चुनाव प्रभारी रहे हेमंता बिस्व शर्मा उड़ीसा गए और रघुवर दास को खूब समझाया। रघुवर दास चुनाव लड़ने पर अड़े थे और तब हेमंता बिस्व शर्मा ने स्पष्ट कह दिया कि आप
आपकी पत्नी या आपका बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता। दरअसल उस समय रघुवर दास के बेटे पर उड़ीसा में राजभवन के एक अधिकारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। हेमंता ने रघुवर दास के सामने दो विकल्प रखे, या तो आपका भांजा चुनाव लड़ेगा या फिर आपकी बहू। और आखिरकार जमशेदपुर पूर्वी सीट से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू चुनाव लड़ी और चुनाव जीती भी। कहा जाता है कि भाजपा इस पर भी इसलिए राजी हो गई कि 2019 में सरयू राय के हाथों रघुवर दास की हार के बाद भी यह सीट भाजपा की परंपरागत सीट रही। रघुवर दास इस सीट पर लगातार 5 बार चुनाव जीते हैं। इस खेमे का एक बड़ा दावा और भी है। कहा जा रहा है कि रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर रांची तो लौट आए। वह 27 दिसंबर को ही भाजपा की प्राथमिक सदस्यता लेना चाहते थे, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने उनसे दो टूक कहा कि आप पहले दिल्ली की मंजूरी लेकर आइए। दिल्ली से हमें अभी तक आपकी सदस्यता को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है और फिर स्थिति वेट एंड वॉच की हो गई। रघुवर दास के दोबारा भाजपा में आने के इस पेच को ही बाद में खरमास का नाम दिया गया। हालांकि अब केंद्र की हरी झंडी मिल गई है, वह 10 जनवरी को भाजपा में शामिल हो सकते हैं और फिर देखना दिलचस्प होगा कि उनको क्या पद मिलता है। हालांकि रघुवर दास तो यही दावा करते हैं कि वह सामान्य कार्यकर्ता की तरह संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि सामान्य कार्यकर्ता बनने के लिए कोई राजनेता कब राज्यपाल का पद ठुकराता है। खैर, यह बात अब आम हो चली है कि 19 में झारखंड में भाजपा के हार के लिए सबसे ज्यादा कसूरवार, सबसे ज्यादा जिम्मेदार रघुवर दास को माना गया। कहा गया कि उनकी नीतियों की वजह से भाजपा ने सत्ता गंवा दी, उनके अक्खड़ और रूखे व्यवहार की वजह से कार्यकर्ता और पदाधिकारी बिदक गए। कई बड़े नेताओं ने किनारे कर लिया। भाजपा 2019 में महज 2 आदिवासी सीट जीत पाई थी और इस बार तो केवल एक, वह भी चंपई सोरेन का सरायकेला सीट। माना जाता है कि रघुवर दास ने मुख्यमंत्री रहते लैंड बैंक बनाने सहित कुछ ऐसे फैसले किए कि आदिवासियों में भाजपा की साख ही गिर गई। हालात ऐसे हैं कि अब तक इससे उबर नहीं पाई है भाजपा। अब सियासी जानकारों का मानना है कि जिन रघुवर दास की वजह से भाजपा को झारखंड में इतना नुकसान हुआ, उनको दोबारा कमान देने से क्या हासिल होगा? कहीं यह जोखिम भरा तो नहीं साबित होगा? ऐसे में संभावना है कि उनको राष्ट्रीय संगठन में ही कोई पद मिले और यकीनन वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं होगा। हालांकि यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा है। यहां हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आप यदि ट्विटर और फेसबुक पर एक्टिव हैं तो देख ही लिया होगा कि रघुवर दास की वापसी से कौन कौन खुश है, किसने उनका स्वागत किया और किन लोगों ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। यदि आप इन खामोशियों को पढ़ सकते हैं तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। खैर, रघुवर दास वापस आए, 10 जनवरी को भाजपा ज्वाइन भी कर लेंगे। वह कह चुके हैं कि भाजपा अति आत्मविश्वास में चुनाव हारी है। अब यह बयान किसे ठीक लगा और किसे चुभा, यह भी पता चल जाएगा। गौरतलब है कि रघुवर दास को झारखंड में भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह माना तो गया, उनको यहां की सियासत से दूर तक कर दिया गया। बाबूलाल मरांडी आए, अमर बावरी के रूप में दलित कार्ड खेला गया, पीएम जनमन योजना जैसे नीतिगत फैसले लिए गए, चंपाई सोरेन और गीता कोड़ा को लाकर कोल्हान में मजबूत होने का प्रयास किया गया, लेकिन झटका लगा संताल में, जहां भाजपा को 18 में से 17 सीटें। रघुवर दास कह सकते हैं कि यदि 19 में हार की वजह मैं था तो 24 में क्या हुआ? क्या भाजपा को अपने नेताओं को जिम्मेदार ठहराने की वजह अपनी कार्यशैली के बारे में सोचना है? अब भी बड़ा सवाल है कि रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अमर बावरी और नीलकंठ सिंह मुंडा सरीखे नेताओं का आगे क्या होने वाला है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जाने से पहले महज 2 टूक बात आपसे कहना चाहता हूं। हमने तो आपको 360 डिग्री पर पूरी बात बता दी कि रघुवर दास का इस्तीफा, इसके बाद जमशेदपुर में क्या हुआ, दिल्ली में क्या चल रहा था, रांची में क्या चल रहा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि रघुवर दास को अगर झारखंड बीजेपी में लाया जाए या अगर पार्टी फैसला करती है कि उनको कमान सौंप दी जाए झारखंड की, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? आपका अपना समीकरण क्या कहता है, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? दर्शकों, आप जरूर कमेंट में लिखकर बताएं। इसके अतिरिक्त दूसरा ओपिनियन मुझे यह भी चाहिए आप तमाम दर्शकों से कि आपको क्या लगता है कि अगर पार्टी नेशनल टीम में रघुवर दास को जगह दे दे, मसलन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दे या राष्ट्रीय महासचिव बना दे, तो एक तरह से उसके बाद उनकी एक विदाई ही हो जाएगी झारखंड की राजनीति से।
आप दोनों ही मसलों पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे है नीरज, खबर लिखा है प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।